हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिक्स। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आप पहले फर्स्ट वीडियो को यानी फर्स्ट क्वेश्चन को देखना, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले तो यहाँ पर ओब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन रिटर्न। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर आपको पेयर्स दिए हुए ना, इन पेयर्स के आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या होता है? पेयर्स का मतलब होता है बेटा जोड़े। किस चीज के जोड़े? जोड़े वो वाले जोड़े नहीं है ना, ठीक है, वो मतलब जोड़े मतलब यहाँ पर नंबर्स का जोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स का जोड़ा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है माइनस के नंबर्स, प्लस के नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब जीरो के साथ साथ आपके जितने भी पॉजिटिव नेचर के नंबर, नेगेटिव नेचर के नंबर, सारे ही हमारे क्या कहलाए जाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, आता है इतना समझ में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर वो नहीं देखा तो वो भी आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखा, इसके बाद यहाँ पर समझना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है आपका वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो कि पता है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब यहाँ पर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। किन दो नंबर्स का? जैसे इन दोनों का एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है या एचसीएफ है ना, तो दोनों एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, यानी इन नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ निकला उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या है, एक रिलेशन हुआ है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन ये होता है ना। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो एक रिलेशन है जिसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा हुआ था कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उनके नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइनली हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, साथ ही में हमको यहाँ पे क्या करना है, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर वेरीफाई भी करना है, इनका रिलेशन को। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सोल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 26 एंड 91, मतलब 26 और 91 आपको नंबर दिए हुए हैं। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने मेथड देखी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हम क्या करते हैं, एलसीएम का अगर फाइंड आउट करना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। एचसीएफ को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में फर्क ये रहता है फाइंड आउट करने के लिए। वहां पर हमको क्या करना होता है, एलसीएम में दोनों को एक साथ लेते हैं, जैसे ये 26 है, ये 91 है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, आता है इतना समय। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आई थिंक करना आता होगा, नहीं करना आता तो फिर हम यहाँ पर सीख ही लेते हैं, है ना। सो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ पर कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर पहले हम 2 नंबर से चेक करते हैं कि हमारा 26 से 91 दोनों कोई सा भी एक नंबर डिवाइड हो रहा है क्या। तो 26 हमारा 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 13 करेंगे। क्यों लिखेंगे 13? क्योंकि 2 1 = 2 और 6 कितना टाइम्स जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा। 91 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। सर इसको तो आपने डिवाइड ही नहीं किया। बेटा इसको डिवाइड करेंगे कैसे, ये प्रॉपर वे में डिवाइड होगा नहीं हमारा, ये पॉइंट में आएगा। तो 291 हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख दिया हुआ 91। ठीक है, आता है इतना समझे, वरना ये 45.5 हो जाता। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो डायरेक्टली मतलब प्रॉपर वे में जा रहा है सिर्फ उसी नंबर को लेना है, उसी नंबर से देखना है। 13 से 2 डिवाइड हो रहा है क्या, 13 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं आएगा, नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12 होता अगर यहाँ पर तो हम 2 से डिवाइड कर देते, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 4 5 6 7 से आई थिंक ये तो नहीं होगा, लेकिन 7 से ये हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए, आइए यहाँ पर 7 1 = 7 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 कैरी ओवर हो जाएगा 1 के साइड पर, तो 21 हो जाएगा। वहाँ पर 21 हुआ तो 7 3 से कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं। 26 से 91 दिया हुआ था, 2 1 = 2, 2 3 = 6 हो जाएगा। ये 91 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने उसके एज इट इज रख लिया, क्योंकि 2 से 1 नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 1 = 7, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 7
3 जा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो 13 है उसी से दोनों नंबर चले जाएंगे, ठीक है। आता है इतना समझ में। अभी ये तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। कैसे निकलेगा, क्या फाइनली इतना ही करना है कि नहीं, इसके बाद फिर हमको ये जो नंबर्स निकले हैं और ये नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे क्या होते हैं ये प्राइम नंबर्स, क्योंकि नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसमें हमें प्राइम नंबर्स मिलेंगे। और प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 13 का भी कर देंगे, तो साथ में हमारा क्या निकल कर क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो 13 7 से कितना होता है 91, 91 2 से कितना हो जाएगा 182। इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, 182 आ गया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेपरेटली करेंगे, मतलब सेपरेटली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 26 लिखा हुआ है तो 26 को अलग नंबर्स पे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। आता है इतना समझ में, ये हमारा 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 1 जा 13, ठीक है। आता है इतना समझ में। सेकंड नंबर हमारे पास है 91, तो 91 को हम डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर हमने देखा था 7 से, तो 7 13 जा, मतलब 7 1 जा 7, 2 कैरी ओवर होगा 1 के साइड पर, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन नंबर देखना है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 दिख रहा है क्या आपको, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं है ना, यहाँ पर 13 है, यहाँ दिख रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पर 13 मिल गया हमें प्राइम नंबर्स में। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। आता है इतना समझ में, हमारा दोनों कंसेप्ट हमें निकल गया, मतलब एलसीएम भी और एचसीएफ दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा कंसेप्ट बचा वो ये है कि आपको यहाँ पर वेरीफाई भी तो करना है इस रिलेशन को, तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ पर नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द वेरीफाई प्रोसेस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट वन। नाउ अब हमारी जो अगली स्टेप है वो होगी हमारे यहाँ पे टू वेरीफाई, मतलब वेरीफाई हमको करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इन नंबर्स का जो यहाँ पर 26 और 91 लिखे हुए थे, इन नंबर का आपने एलसीएम फाइंड आउट किया, एचसीएफ फाइंड आउट किया। फर्स्ट स्टेप हमारी क्लियर हुई। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना होगा, और अब इसके राइट हैंड साइड पर मतलब इक्वल्स टू में हमको देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब दोनों का जो हम प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इक्वल आता है या नहीं आता। अगर इक्वल आ गया तो हमारा जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आता इतना समझे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ टू वेरीफाई करने के लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या फाइंड आउट किया था हमने अभी, यहाँ पर 182 और एचसीएफ हमारा था 13 इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। कैसे लिख दिया, मन से लिखा क्या, नहीं, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं हमारा आंसर अगर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 13 टू 26 होता है, 2 कैरी ओवर हो जाएगा, 13 8 जा 13 6 जा कितना होता है 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 रहेगा, 10 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, तो 13 1 जा 13 प्लस 10 23 हो जाएगा, मतलब 2366 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर अलग से थोड़ा 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, 9 6 जा 54 होता है, तो 5 यहाँ 4 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी ओवर हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 5 23 होता है, ठीक है। तो 6 यहाँ आ गया, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 मतलब 2366 हमारा राइट हैंड साइड पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हमारा जो प्रूव करने का था वो हमने प्रूव कर दिया है, तो हेंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, मतलब प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर हेंस प्रूव लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 510 इन 92, तो दो नंबर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 510 और 92। इनका पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर एचसीएफ ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर 510 और 92 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे टुगेदर इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 से पहले डिवाइड किया तो 2 5 5 आया, कैसा आया, 2 2 जा 4 होता है, 1 कैरी ओवर अगर होगा 11 बनेगा, 2 5 जा 10 होगा, तो फिर 1 कैरी ओवर 0 की तरफ होगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, फिर 1 कैरी ओवर 2 की तरफ होगा तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 से ये तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर 26 को हम आधा करेंगे तो 23 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 8 जा 24, 1 कैरी ओवर होगा 5 की तरफ, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 23 एज इट इज यहाँ पर हमको रखना है ना, क्योंकि 3 से वो डिवाइड हो नहीं सकता। 5 से करेंगे तो ये 17 टाइम्स हो जाएगा, 23 एज इट इज, और 17 और 23 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर वो 17 से ही जाएगा, 23 73 से ही जाएगा, ठीक है। आता है इतना समझ में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 70 और 23 को एज इट इज रखेंगे और
यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया आपको कि सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमारे आते हैं, प्राइम फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई कर देना सारे को, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 2 × 2 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 होता है, फिर 60 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 17 1020 आई थिंक आएगा, और फिर 1020 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 23 से 23,460 इस तरीके से यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब इस एलसीएम को यहाँ पर हमने निकल लिया हुआ है, फाइंड आउट कर लिया हुआ है। एचसीएफ को देखेंगे तो हमें क्या करना है, एचसीएफ में सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, तो 510 का हमने सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर 255 आ गया, जैसे हमने यहाँ पे अभी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेम प्रोसेस वो हो जाएगी, ये वाली सेम प्रोसेस हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली इधर हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाली जो भी प्रोसेस हमारी यहाँ पर इस तरीके से ये 46 और 2 23 20 आया समझ में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट हुआ, सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 के, यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ है क्या 3 नहीं है, तो हम यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 2, क्योंकि यहाँ पर 5 भी नहीं है, यहाँ पर 17 भी नहीं है, 23 सिर्फ यहाँ पे, तो 23 यहाँ नहीं है। ठीक है, आता है इतना समझ में। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन क्या हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है सेकंड नंबर का, नहीं। अभी हमें यहाँ पे लास्ट स्टेप फॉलो करना है, जो कि हमारी क्या होगी, वो वेरिफिकेशन, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए हमें एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके साथ में फिर इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट को हमको लिखना। ठीक है, तो एलसीएम मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 वेरीफाई क्या करना है हमें, यहाँ पे वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो क्या निकला है 23,460 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ होगा हमारा 2, और फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे निकल करके आएगा जो कि है 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आता है इतना समझे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी ओवर होगा, 4 2 जा 8 + 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 4,6,920 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुका है। राइट हैंड साइड पर भी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम वैसे ही आना है, लेकिन हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 1020 आ जाएगा, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे तो 0 रहेगा ही। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 होता है, तो यह हो जाएगा हमारा 2964। ठीक है, तो 46,920 हमारा राइट हैंड साइड पर भी आ चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आता है इतना समझ में क्या किया हमने, यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई करा यहाँ पर 510 का, तो 1020 आ चुका है। यहाँ पर 9 से करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, प्लस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 0 0, और 0 + 9 हमारा 9 हो जाएगा, 1 + 5 हमारा 6 होगा, 4 = 4। ठीक है, आते हैं इतना समझ। अब यहाँ पर 46,920 इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहुंचेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 336 and 54। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस वन क्वेश्चन आल्सो। नाउ थर्ड क्वेश्चन को अब जब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम यहाँ पर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 336 और 54 को सब एक साथ दोनों नंबर को ले लेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 2 से यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। तो 336 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 168 आया। कैसे आया, 2 1 जा 2 होगा, 1 कैरी ओवर होगा 3 के साइड, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर होगा 6 के साइड यानी 16 बन जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 4 के साइड जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो 26 ओवरऑल हो गया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, आता है इतना समझ में। फिर यहाँ 26 तो 2 से 2 के टेबल से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 26 को एज इट इज रखेंगे। 2 से यहाँ पर फिर वापस 84 को डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, 27 एज इट इज है। 2 को यहाँ पर 42 से डिवाइड किया तो 21 कैसे आया, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 27 एज इट इज। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 होता है। अब यहाँ पर 27 3 के टेबल में चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो 2 के टेबल से जाएगा, तो हम डायरेक्टली हम कौन सा नंबर लेंगे 3 से, जो कि 21 भी चले जाएगा, 27 भी। यहाँ पर 7 टाइम्स में 3 के टेबल में यहाँ पर 21 हो जाएगा, और 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 7 नहीं जाएगा तो 7 एज इट इज, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 7 को ऐसा ही रखेंगे जब तक कि हमारा जो 7 नहीं आ जाता यहाँ पे। ठीक है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर, जो कि किसी दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स रहते हैं उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो
तो 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो हम यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 होता है। 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 63 हो जाएगा। 63 मल्टीप्लाइड बाई 3 189 होगा। 189 मल्टीप्लाइड बाई 2 189 मल्टीप्लाइड, या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर ही लिया हुआ है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो यहाँ पे हम 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ओवरऑल आ जाएगा। तो ये 6 9 6 जा 54 होता है। 5 को कैरी ओवर लेंगे, यहाँ पर 6 8 जा 48 48 प्लस 5 53 होता है। 5 कैरी ओवर हो जाएगा। 6 1 जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 189 तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना लिखा हुआ है 1। 4 एज इट इज, यहाँ पर 9 प्लस 3 12 होता है। 1 कैरी ओवर होगा तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। 1 कैरी ओवर तो 3024 आ रहा है। क्या है ये हमारा HCF है क्या, नहीं ये हमारा क्या है LCM है। HCF हमारा राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने निकाल लिया हुआ है। HCF 6 कैसे आया सेपरेटली पता है, अब आपको कैसे करना है। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, 7 तक जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 227 आ जाएगा। एक बार फिर और भी समझ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पर 2 1 जा 2 1 कैरी ओवर होगा। 2 6 जा 12 होगा। 1 कैरी ओवर होगा 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 फिर 84 हो जाएगा। 42 हो जाएगा। 21 3 7 जा 21 7 1 जा 7 2 27। यहाँ पर 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। आता है इतना समझ में। अब हमें हमारे यहाँ पे प्रोसेस क्या रहती है, HCF में हमें कॉमन देखना होता है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है कि नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। या तो ये देख सकते हैं कोई सा भी एक 3 ले लेंगे। यहाँ पर 7। अच्छा, अगर यहाँ पर एक और 3 होता तो मतलब यहाँ पर 3 इसकी जगह, तो हम एक और 3 यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आता है इतना समझ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या LCM। HCF फाइंड आउट हो चुका है। अब हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर अगला प्रोसेस हमारा रहेगा, यहाँ पे LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इनका जो रिलेशन होता है उनको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर LCM हमारा कितना निकला है 3024 मल्टीप्लाइड बाय HCF हमारा हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया 6। नंबर 1 मतलब फर्स्ट नंबर 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल जो भी हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर 6 4 जा 24 हो जाएगा। 6 2 जा 12 प्लस 2 14 1 कैरी ओवर 6 1 हो जाएगा। तो 6 3 जा 18 मतलब 18,144 आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर। 5 राइट हैंड साइड पर भी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। देखिए आइए चेक करते हैं। 4 6 जा 24, यहाँ पर 2 कैरी ओवर 4 3 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 4 3 जा 12 प्लस 1 13 आता है इतना समझ में। 5 6 जा हमारा हो जाएगा 30, 3 कैरी ओवर होगा। 5 3 जा 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर 5 यहाँ हो जाएगा हमारा 16। और अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे तो 4 4 और 8 प्लस 3 11 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 1 मतलब 18,180 144 18,144 या 144। इस तरीके से हम यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं। राइट LHS हमारा इक्वल आ चुका है RHS के, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन 1 2 3 4 इस क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों ही पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। अदरवाइज हियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर विल बी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। अभी अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो तो अभी आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है ना, कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो वो हो सकता है अगर पॉसिबल रहा तो मैं ही आपका सोल्व कर दूंगा डाउट। अदरवाइज उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर चाहो तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जितनी बार रिमाइंड करके आप देख भी सकते हो, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।